तो चलिए आज एक बहुत ही पुरानी और जानी पहचानी कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो दोस्ती और दया की है, शेर और चूहे की कहानी। अब सोचिए जरा, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक नन्हा सा जीव, मतलब बहुत ही छोटा, जंगल के सबसे बड़े, सबसे ताकतवर जानवर की जान बचा ले? बड़ा दिलचस्प सवाल है ना? चलिए कहानी में इसका जवाब ढूंढते हैं। तो इस कहानी में है दो किरदार, एक है शेर और दूसरा है एक चूहा। और जंगल के बीचों बीच होती है इनकी एक ऐसी मुलाकात जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। और इन दोनों में फर्क देखिए, मतलब जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ जंगल का राजा, ताकतवर, जिसकी सब इज्जत करते हैं, और दूसरी तरफ बस एक छोटा सा मामूली सा चूहा। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि एक दिन शेर ने पेट भर के खाना खाया और फिर बड़े आराम से एक पेड़ के नीचे सो गया, एकदम गहरी नींद में। जंगल में भी आप जानते हैं सब कुछ शांत था, लेकिन तभी वहां पर एक शरारती चूहा आ गया। और जानते हैं उसने क्या किया? उसने सोते हुए शेर को अपना खेल का मैदान ही बना लिया। कभी उसकी पीठ पर ऊपर दौड़ता, कभी नीचे। अरे उसकी पूंछ पर तो जैसे फिसलपट्टी ही करने लगा था। और बस यहीं से कहानी में एक मोड़ आता है। चूहे की इस छोटी सी शरारत से जंगल के राजा की नींद खुल जाती है, और अब ताकत का सामना होता है एक छोटी सी जान की मिन्नत से। शेर एकदम गुस्से में दहाड़ता हुआ उठा और एक ही पल में उसने उस नन्हे से चूहे को अपने बड़े से पंजे में जकड़ लिया। अब सोचिए जरा, बेचारे चूहे का क्या हाल हुआ होगा। उसकी तो मानो जान ही हलक में आ गई। डर के मारे कांपते हुए चूहे ने गिड़गिड़ाकर कहा, महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे छोड़ दीजिए। क्या पता मैं कभी आपके काम आ जाऊं। अब ये बात सुनकर तो शेर अपनी हंसी रोक ही नहीं पाया। वो जोर जोर से हंसने लगा। उसे ये सोचकर ही हंसी आ रही थी कि भला ये छोटा सा चूहा उसकी क्या मदद करेगा। हंसते हंसते शेर बोला, आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है, मेरा पेट भरा हुआ है, जाओ यहां से। और ये कहकर उसने अपना पंजा ढीला किया और चूहे को जाने दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिन बीते और फिर कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जहां जंगल का वही राजा, जिसे अपनी ताकत पर बड़ा नाज था, अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत में फंस गया। हुआ ये कि कुछ शिकारियों ने जंगल में चालाकी से एक जाल बिछा दिया था, और जैसे ही शेर वहां से गुजरा, शिकारियों ने रस्सी खींच दी और बस शेर उस जाल में बुरी तरह से कैद हो गया। जंगल का वो राजा जो सबके लिए खौफ था, अब बिल्कुल बेबस था। वो जितना छटपटाता, जाल उसे उतना ही कसता जाता। उसकी सारी की सारी ताकत बेकार हो गई थी। लेकिन कहते ना, जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं तब मदद कहीं ना कहीं से आ ही जाती है। और इस बार मदद वहां से आई जिसके बारे में शेर ने सोचा भी नहीं होगा। एक छोटा सा दोस्त जिसे अपना किया हुआ वादा याद था। शेर की जो दहाड़ थी वो बेबसी की दहाड़ थी जो पूरे जंगल में फैल गई। और उस छोटे से चूहे ने भी वो आवाज सुनी। वो एक पल में समझ गया, अरे राजा तो मुसीबत में है, मुझे जाना होगा। वो बिजली की तेजी से दौड़ता हुआ जाल तक पहुंचा और एक सेकंड भी बर्बाद किए बिना अपने पैने तेज दांतों से जाल की मोटी मोटी रस्सियों को काटना शुरू कर दिया। कुटुर कुटुर कुटुर। और जानते हैं, इस बार चूहे की आवाज में जरा भी डर नहीं था, बल्कि एक आत्मविश्वास था। उसने शेर को दिलासा देते हुए कहा, राजा जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आपको आजाद करता हूं। और बस थोड़ी ही देर में उस नन्हे से चूहे की मेहनत रंग लाई। जाल की सारी रस्सियां कट चुकी थीं और शेर आजाद था। ये जो हुआ ना, इसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये सिर्फ एक जान बचाने की बात नहीं थी, ये एक ऐसी दोस्ती की शुरुआत थी जिसने पूरे जंगल को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। अब शेर की आवाज में वो पहले वाला घमंड बिल्कुल नहीं था। उसकी जगह थी शुक्रगुजारी। उसने बड़े प्यार से कहा, शुक्रिया मेरे छोटे दोस्त, आज तुमने इस राजा की जान बचाई है। और बस उस दिन के बाद से वो अनोखी जोड़ी, यानी जंगल का राजा शेर और एक नन्हा सा चूहा, हमेशा के लिए सबसे अच्छे दोस्त बन गए। तो आखिर इस कहानी का सबक क्या है? सबक बहुत सीधा सा है। कभी किसी को उसके छोटे आकार की वजह से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा दोस्त ही सबसे बड़ा और सबसे सच्चा दोस्त साबित होता है। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि असली ताकत आखिर है क्या?
शरीर का बड़ा होना या दिल का बड़ा होना, मतलब आकार या फिर दया।